हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज लाऊँ यूपी पीसीएल टीजी टू न्यू क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, प्रवर्धक एम्पलीफायर। आप सभी इसे ध्यान से देखिए दोस्तों। प्रवर्धक एम्पलीफायर, प्रवर्धक या एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का मुख्य घटक है। प्रवर्धक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का मुख्य घटक है प्रवर्धक। वस्तुतः किसी माइक्रोफोन, एरियल आदि श्रव्य आवृत्ति देखिए यहाँ पर दोस्तों, माइक्रोफोन, एरियल आदि श्रव्य आवृत्ति संकेत, रेडियो संकेत का वोल्टतामान इतना कम होता है कि व्यवहारिक उपयोग कर प्रवर्धक पाना सरल नहीं है। अतः ऐसे न्यून मान संकेतों की वोल्टता, धारा एवं शक्ति के प्रवर्धक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के लिए विभिन्न प्रकार की प्रवर्धक परिपथ तैयार किए गए हैं। आपका अगला है दोस्तों, धारा गेन अल्फ़ा। धारा गेन अल्फ़ा नियत कलेक्टर, बेस व एमीटर पायस पर लोड रहित। दोस्तों, यह एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप ध्यान से देखिए। अवस्था में किसी ट्रांजिस्टर के लिए कलेक्टर धारा परिवर्तन तथा संगत एमीटर धारा परिवर्तन का अनुपात धारा गेन अल्फ़ा कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है दोस्तों। यहाँ देखिए डिफ़ाइन किया गया है, डेल्टा आई सी इक्वल टू क्या होता है, कलेक्टर धारा परिवर्तन समान मात्रक में। यहाँ पर देखिए कलेक्टर धारा परिवर्तन समान मात्रक में। डेल्टा आई ई इक्वल टू एमीटर धारा परिवर्तन तथा अल्फ़ा एमीटर से कलेक्टर धारा गेन। किसका मान है, डेल्टा आई का मान एमीटर धारा परिवर्तन तथा अल्फ़ा का मान दिया है एमीटर से कलेक्टर धारा गेन। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धारा गेन बीटा नियत कलेक्टर बेस व एमीटर बायस लोड पर रहित अवस्था में किसी ट्रांजिस्टर के लिए कलेक्टर धारा परिवर्तन तथा संगत बेस धारा परिवर्तन का अनुपात धारा गेन बीटा कहलाता है। इसमें देखिए दोस्तों ध्यान से एकदम, नियत कलेक्टर बेस व एमीटर बायस पर लोड रहित अवस्था में किसी ट्रांजिस्टर के लिए कलेक्टर धारा परिवर्तन संगत बेस धारा परिवर्तन का अनुपात धारा गेन बीटा कहलाता है। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको मैं एक एक हर चीज़ बताऊंगा इसमें। बीटा इक्वल टू डेल्टा आई सी बाई डेल्टा बी, डेल्टा आई बी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, डेल्टा आई सी इक्वल टू कलेक्टर धारा परिवर्तन समान मात्रक में। अब डेल्टा आई बी यहाँ पर बेस धारा परिवर्तन है दोस्तों। अब बीटा का मान देखिए यहाँ पर, बेस से कलेक्टर धारा गेन। आपका अगला है दोस्तों, अल्फ़ा तथा बीटा में संबंध, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा बाई 1 प्लस बीटा एवं बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा। इसमें अल्फ़ा एवं बीटा में रिलेशन दिया है दोस्तों। इसमें अल्फ़ा एवं बीटा में रिलेशन दिया, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा बाई 1 प्लस बी है, और इसमें क्या है, बीटा में बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा है। अगला है दोस्तों आपका वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन देखिए दोस्तों, किसी ट्रांजिस्टर के लिए आउटपुट वोल्टेज तथा इनपुट वोल्टेज का अनुपात वोल्टेज गेज कहलाता है। दूसरा है वोल्टेज गेज के डेसिबल मात्रक में भी व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वोल्टेज गेन को डेसिबल मात्रक में भी व्यक्त किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा, याद रखिए ध्यान से। और पहले का है वी जी इक्वल टू वी नोड बाई वी आई। इस जो जीरो की तरह है, ये नोड है दोस्तों, नोड आपका यह यहाँ पर वी नोड इक्वल टू वी नोड इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर डिफाइन किया गया है दोस्तों। पहले वाले का किसी ट्रांजिस्टर के लिए आउटपुट वोल्टेज तथा इनपुट वोल्टेज का अनुपात वोल्टेज गेज कहलाता है। इसका डिफाइन किया गया है नीचे। यहाँ पर वी नोड इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज वोल्ट में, और वी आई इक्वल टू इनपुट वोल्टेज वोल्ट में, और वी जी इक्वल टू वोल्टेज गेन है दोस्तों। ये वी जी का मतलब होता है वोल्टेज गेन, और इसको ज़रूर से याद रखिए आप दोस्तों। वी जी इक्वल टू 20 लॉग वी नोड बाई वी आई। आपका अगला दोस्तों है पावर गेन। किसी ट्रांजिस्टर के लिए आउटपुट पावर तथा इनपुट पावर का अनुपात पावर गेन कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, पी जी इक्वल टू पी नोड बाई पी आई। आपका अगला है दोस्तों, पावर गेन को डेसिबल मात्रक में भी व्यक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, पावर गेन डेसिबल मात्रक में भी व्यक्त किया जाता है।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, पीजी कोष्टक में डीबी का मतलब होता है डेसिबल, इक्वल टू 10 लॉग पी नोड बाई पी आई। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पी नोड इक्वल टू आउटपुट पावर वाट में, और पी आई इनपुट पावर वाट में, और पी जी पावर गेन। टिप्पणी किसी ट्रांजिस्टर के लिए, टिप्पणी में देखिए किसी ट्रांजिस्टर के लिए, पहला आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, दूसरा अल्फ़ा तथा बीटा का कोई मात्रक नहीं होता। इससे मैं दोस्तों क्वेश्चन लाऊंगा आगे, और मैं पिछला क्वेश्चन बहुत सारा बना के डाला हूँ अपने चैनल। आप दोस्तों दूसरे में आप ध्यान दीजिए, अल्फ़ा तथा बीटा का कोई मात्रक नहीं होता, अल्फ़ा तथा बीटा का कोई मात्रक नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर तीसरे में अल्फ़ा का मान देखिए, यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ा का मान 0.995 है तथा बीटा का मान 199 तक होता है। दोस्तों यह वीडियो बड़ी हो सकती है, और मैं बहुत सारा वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला हूँ। हमारा चैनल है एजुकेशन संग्राम। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपका डेसिबल से है यह। देखिए दोस्तों, दो ध्वनियों, श्रव्य आवृत्ति संकेतों, रेडियो आवृत्ति संकेतों आदि की शक्ति की तुलना करने के लिए बेल मात्रक प्रयोग किया जाता है। बेल का 10वां अंश डेसिबल। देखिए दोस्तों, बेल का 10वां अंश डेसिबल कहलाता है। इसका प्रतीक डीबी है। यहाँ पर कैपिटल डी है, बी है, या डी बी आ जाए तो समझ लीजिए ये डेसिबल है। यह एक लघुगणकी मात्रक है। अतः n इक्वल टू 10 लॉग P2 बाई P1। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ n तुलनात्मक अंक अर्थात गेन dB में, n का मान दिया है, n इक्वल टू तुलनात्मक अंक अर्थात गेन dB में, P2 इक्वल टू द्वितीय संकेत शक्ति वाट में, P1 प्रथम संघ के शक्ति वाट में। इस मात्रक का प्रयोग एम्पलीफायर के शक्ति लाभ पावर गेन की गणना करने में किया जाता है दोस्तों। आपका अगला है दोस्तों डीबीएम का मतलब होता है दोस्तों डेसिबल मिलीवाट। आप इसमें देखिए दोस्तों, यदि एम्पलीफायर आदि के संदर्भ में डेसिबल की गणना 1 मिलीवाट इनपुट शक्ति में संदर्भ में की जाए तो उसे डीबीएम से व्यक्त किया जाता है। आपका अगला है दोस्तों, यह क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे बहुत ध्यान से देखिए। मैं कैसे बताता हूँ, ये कैसे डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे, ये जल्दी मैं इसे डिफ़ाइन करके बता रहा हूँ दोस्तों। एक एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन 50 है, उसका गेन डीबी में ज्ञात कीजिए। इसमें हल दिया है दोस्तों, ज्ञात है वोल्टेज गेन वीजी 50 दिया है इसमें दोस्तों। देखिए यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में भी दिया है वोल्टेज गेन 50 है, मतलब एक एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन 50 है, उसको मतलब गेन डीबी में ज्ञात करना है, मतलब डेसिबल में ज्ञात करना है। ज्ञात है वोल्टेज गेन वीजी इक्वल टू 50, क्योंकि डीबी में, अब डीबी में ज्ञात करना है, वीजी इक्वल टू 20 लॉग 50। अब इसका सूत्र है दोस्तों, ये सूत्र मैं पिछले वीडियो मतलब बताया हूँ, वीजी इक्वल टू 20 लॉग 50। अब ये लॉग 50 का मान दिया है यहाँ पर 1.6990। अब 20 यहाँ पर दे दिया है। अब देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। आप कैलकुलेटर में जाइए दोस्तों, कैलकुलेटर खुल गया। कैलकुलेटर में आप जाएंगे तो देखेंगे एलजी के नाम से होगा। यहाँ पर देखिए एलजी 50 मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए लॉग LOG लॉग का मान यहाँ पर 1.6989 दिया है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कैसे निकालते हैं। लॉग 50 का मान 1.698 है, से 1.690 आया यहाँ पर, ठीक। इससे मैं 20 से गुणा कर दूंगा तो आपका यह मान प्राप्त होगा 33.98 dB। आपका अगला क्वेश्चन है, ये यूट्यूब पर मिलेगा ही नहीं दोस्तों, मैं ये पर्सनली बहुत मेहनत करके लाया हूँ दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं। आपका अगला है दोस्तों टाइमर IC 555। टाइमर IC दोस्तों, टाइमर IC 555 यह 8 पिनों वाली होती है। DIP डबल इनलाइन पैकेज IC। इसका प्रचालन वोल्टेज VCC इक्वल टू प्लस
5 वोल्ट है। इसका उपयोग टाइमर, परिपथ, निम्न आवृत्ति ऑसिलेटर आदि के रूप में किया जाता है। आपका अगला है दोस्तों टाइमर परिपथ, टाइमर सर्किट। क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। किसी संधारित्र को अपने पूर्ण आवेश का 63.3% आवेश एकत्र करने में लगा समय t, संधारित्र की धारिता C तथा प्रतिरोध R के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात T = C × R, जबकि T सेकेंड में, फैरड में तथा R ओम में। मतलब C यहाँ पे फैरड में है तथा R ओम में। यहाँ पर C रहेगा दोस्तों, C फैरड में तथा R ओम में होगा। यदि संधारित्र C का मान 200 माइक्रोफैरड, C का मान दिया है यहाँ पर दोस्तों 200 माइक्रोफैरड, प्रतिरोधक R का मान 2 मेगा ओम है, रखा जाए तो परिपथ में उत्पन्न विलंब यहाँ पर T = C × R। अब C का मान 200 माइक्रोफैरड है और यहाँ पर R का मान 2 है, 2 मेगा ओम। यहाँ पर माइक्रोफैरड को निकाला है 10⁻⁻6 और मेगा ओम का है 10⁻6। इसे हम इसे काट देंगे, प्लस माइनस से कट जाएगा। इसे 200 में 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर 400 सेकेंड आ जाएगा। इस प्रकार R व C के विभिन्न मानों से विभिन्न समय विलंब प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे निकालते हैं क्वेश्चन आंसर दोस्तों। आप दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा। अब इसी पे मैं क्वेश्चन बना कर लाऊँगा दोस्तों। आप अगले वीडियो में हमारे देखिए। आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।